मित्रों, आज मैं आया हूं एक ऐसे विद्यालय में जो अपने आप में अद्भुत है, विचित्र है। अद्भुत क्यों है, विचित्र क्यों है? स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों की रेटिंग में पूरे राजस्थान के अंदर इस विद्यालय ने पहला स्थान प्राप्त किया और पूरे भारत के अंदर 10वां स्थान प्राप्त किया। तो इस विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारिया गोगलिया। बाड़मेर के एक गांव में ऐसा राजकीय विद्यालय जिसकी तस्वीरें आप देखकर हैरान रह जाएंगे, अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्कूल के स्टाफ एवं गांव के भामाशाहों के द्वारा इस राजकीय विद्यालय की तस्वीरें ही बदल दी है। मित्र, विद्यालय परिसर के अंदर गांव के भामाशाहों के सहयोग से बनी ठंडे जल की प्याऊ हो, चाहे विद्यालय परिसर के अंदर बच्चों के लिए बने शौचालय हो, चाहे विद्यालय परिसर के अंदर हरी भरी ये वाटिका हो, स्कूल परिसर के अंदर लगे हरे भरे पेड़ पौधे हो, विद्यालय परिसर के अंदर बच्चों के बैठने के लिए सारी सुख सुविधाएं हो, ये सारी सुख सुविधाएं गांव के भामाशाहों एवं स्कूल के स्टाफ के द्वारा ही संभव हुआ है। इस स्कूल के कार्यालय आप देख सकते हो, ये कार्यालय किसी कलेक्ट्रेट के कार्यालय से कम नहीं है मित्र। और विद्यालय परिसर के अंदर आप सारी सुख सुविधाएं देखिए, किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। देखिए सारी सुख सुविधाएं बच्चों के लिए बैठने के लिए किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, एवं पढ़ाई का जो स्तर है ये किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है मित्रों। हमेशा ही बच्चे अव्वल आते हैं इस विद्यालय के अंदर। मित्रों, अभी मैं हूँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारिया गोगलिया, और ये विद्यालय पूरे भारत के अंदर स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों की सूची में राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया और भारत के अंदर 10वां स्थान प्राप्त किया। और जो इस विद्यालय के बच्चे हैं, बाकी विद्यालयों के सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे अव्वल आते, अच्छे अंकों में पास होते हैं। और ऐसी कई विशेषताएं हैं इस स्कूल की, इस विद्यालय की। जो हमारे सामने जो विद्यालय के प्रधान अध्यापक श्रीमान चंद्रशेखर जी विराजे हैं, उनसे मैं इस विद्यालय की क्या खास विशेषता है वो मैं आज इनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों की सूची में अपना विद्यालय 10वें रैंक में आया है और राजस्थान में प्रथम स्थान पर आया है। धन्यवाद। और आपसे मैं ये जानकारी लेना चाहता हूं कि अपने विद्यालय की ऐसी क्या विशेषताएं हैं, बाकी जो सरकारी स्कूल हैं उस स्कूलों से कुछ अलग ही इस विद्यालयों का उस विद्यालयों की सूची में नाम आता है। तो ऐसी क्या खास विशेषताएं, वो हमें कुछ आप जानकारी दें। जैसा कि ये स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग की बात है जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपटीशन जो है वो 2014 से आयोजित हो रहा है जी। और 2014 के बाद में जो है वो लगातार हर 2 सालों में 3 सालों में इसका आयोजन किया जाता है जी। तो ये एक प्रधानमंत्री द्वारा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा एक पहल की गई थी कि स्वच्छ एवं हरित विद्यालय की एक रेटिंग जारी की जाए, जिसके अंदर जिन विद्यालयों के अंदर अच्छी फैसिलिटी है उनको 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। और जैसे कि इसके अंदर 5 कंपोनेंट के अंदर जो है ये पूरा आयोजन किया जाता है। इतना विद्यालय आगे बढ़ा है हर चीज में, तो कितना बजट सरकार की तरफ से आता है और कितना गांव वालों के जो भामाशाहों की तरफ से सहयोग रहा है? बोलता है, ये कहना चाहूंगा कि ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा है, एसएमसी सदस्यों का सहयोग रहा है और सरपंच साहब ने भी खूब सहयोग किया है इस विद्यालय के अंदर जब भी हमें जरूरत पड़ी है।
ये पूरी स्कूल के अंदर जो सुविधाएं है, प्याऊ है, वाटिका है, पेड़ पौधे है, बाकी जो फर्नीचर है, मैंने स्कूल में पूरा देखा, पूरा सब सुविधा है जी। उसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पढ़ाई की बात हम करें तो बाकी स्कूलों से इसी विद्यालय का कैसा रिजल्ट रहा है पिछले 2 सालों से, या आप कितने सालों से, उसके बाद में कितना चेंजिंग आया है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों से लगातार हमारे जो 8वीं कक्षा है उसके अंदर सभी बच्चों की A ग्रेड आ रही है। उसके अलावा इसी विद्यालय से पढ़ करके बहुत सारे लोग जो हैं वो नौकरी लगे हैं, क्योंकि इस विद्यालय की 1963 के अंदर नींव रखी गई थी। तो उसके बाद में बहुत सारे विद्यालय से पढ़ करके बच्चे जो हैं वो उच्च पदों पर पहुंचे हैं, जैसे कोई आरएएस बना है, कोई जो है वो इस विद्यालय से पढ़ करके पुलिस की नौकरी कर रहा है, कोई भी इस विद्यालय से पढ़ करके टीचर की नौकरी कर रहा है। और इस गांव के ही लगभग मैं समझता हूं कि कम से कम 10-12 लोग जो नौकरी के अंदर है वो इस विद्यालय के अंदर सभी पढ़े हुए हैं। स्वभाव था कि 3 ही टीचर, क्योंकि सर अक्सर ऐसा होता है कि प्राइवेट विद्यालयों में ज्यादातर बच्चे गांव के हो चाहे शहर के हो, ज्यादातर बच्चे मतलब प्राइवेट में ही भेजना चाहते हैं, क्योंकि एक सिस्टम सा बन गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है जी। तो उसके लिए हमने प्रयास ये किया सर कि शुरुआत के अंदर जब हमारे पास स्टाफ कम था तो मैं और मेरी पत्नी दोनों यहाँ सेवाएं देते थे। मेरी पत्नी निःशुल्क सेवा देती थी यहाँ पे। उसके अलावा एक ग्रामीण जो ग्रामीणों के सहयोग से एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में हमने उन लोगों को जोड़ा जो शिक्षित थे। तो शिक्षित लोगों ने हमारा सहयोग करना शुरू किया, उनके सहयोग से हमने 2 टीचर और लगाए, और जो टीचरों की कमी थी उसको हमने सरकार पर डिपेंड न रहते हुए अपना एक इस प्रकार का सिस्टम मुहैया करवाया कि हम प्राइवेट जैसे